पगडंडी के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा है जो अब ज्यादा घर नहीं, एक ढांचा भर रह गया है। छत में जगह जगह से रोशनी नहीं, बारिश टपकती है। यही है रामलाल का आशियाना, एक किसान जो खेत से ज्यादा अपनी चारपाई से जुड़ा रहता है। आलस उसका साथी है और लापरवाही उसकी आदत। उस बरसाती रात जब बादल गरज रहे थे और गांव की गलियों में पानी बह रहा था, रामलाल के घर की छत मानो जवाब दे चुकी थी। हर कोने से पानी टपक रहा था और उसकी पत्नी वो गुस्से और बेबसी के बीच झूल रही थी। कब सुधरेगा ये आदमी? उसके चेहरे पर ये सवाल साफ झलक रहा था। बेटा भी एक कोने में दुबका बैठा था, भीगती दीवारों के बीच एक सूखी जगह ढूंढते हुए। उफ, ये टपकती हुई छत! पता नहीं रामलाल कब मुहूर्त निकालेगा इसे ठीक करने। भगवान कसम रामलाल, कितनी बार कहा है इस छत को ठीक करवा लो, जब देखो तब टपकती रहती है। अब देखो बाल्टी भर चुकी है पानी से। अरे भगवान, रोज रोज की बारिश में मिस्त्री मिलेगा कहाँ? और मिल भी जाए तो पैसे कहाँ से लाऊं? सेठ बंसीलाल से कहा है मैंने, पर वो रोज कहते हैं कल दूंगा। अब मैं क्या करूं भगवान, बताओ तुम ही। तेरे बीड़ी पान पर तो रोज के 10 रुपए निकल जाते हैं, वहीं से निकाल ले कुछ। जब जब छत टपकती है मेरी झिलाई देखनी पड़ती है, जैसे कोई सजा काट रही हूँ मैं तेरे साथ। अगर तुमने जल्दी ये छत ठीक नहीं करवाई तो मैं मायके चली जाऊंगी, बता रही हूँ। 5 साल का बेटा गोलू जो कोने में बैठा है अचानक चिल्लाता है, अम्मा, मेरी किताब भीग गई, अब मैं कैसे पढ़ूंगा? परसों से परीक्षा शुरू होने वाली है, मास्टर जी बहुत डांटेंगे। मुझे अब नई किताब चाहिए, वरना मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अबे ओ रामलाल, बच्चे की किताब भीग गई, विद्यालय भेजते हैं ताकि ये कुछ सीखे, और तू छत की मरम्मत तक नहीं करवा सकता। लानत है तुम पे, कहाँ फंस गई मैं इस घर में शादी करके। कितने अच्छे रिश्ते आए थे बड़े बड़े घरों से, पर मेरे बाबा को तुम ही पसंद आए। तो क्या करूं? घर गिरवी रख दूं छत के लिए? इतनी सी बात के लिए इतना ताना दे रही हो? तुम्हें हमारे बेटे को भूखा तो नहीं रख रहा, 2 वक्त की रोटी तो खिला पा रहा हूं ना। गिरवी तो तेरा दिमाग रखना चाहिए। सालों से बोल रही हूँ छत टपक रही है, और तू हर बार यही बहाना। एक दिन ये छत हमारे सिर पर गिरेगी। अब बेकार की बातें छोड़ो और ये टपकती हुई छत ठीक कराओ जल्द से जल्द। जाओ फिर से सेठ बंसीलाल के पास, देखो कुछ मदद करते हैं क्या। घर बैठे कुछ नहीं होगा। छत गिरेगी तो सरकार से मुआवजा मिलेगा, फिर नया घर बनवाएंगे। अगर ऐसी बात है तो तू पहले नीचे खड़ा हो जा छत के तले। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आज की बारिश में ही गिरे। बस बेकार की बातें आती हैं तुम्हें। जो बोल रही हूँ वो करो चुपचाप। अम्मा, क्या भगवान छत गिरा देंगे? हम जिंदा रह पाएंगे क्या छत गिरने के बाद? नहीं बेटा, भगवान तो अच्छे होते हैं, लेकिन तेरे बाबा ये तो बस सपने देखते हैं, काम कुछ नहीं करते। अब क्या करूं भगवान? हाथ में छड़ी लेकर बारिश को भगा दूं, और तुम्हें मैं जाने भी नहीं दूंगा मायके। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? हाथ में छड़ी नहीं, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। पास के राम खेलावन ने 2 दिन में अपनी छत ठीक करवा ली, और तू है कि 4 साल से बस बातों में छत सुधारता फिरता है। जा कुछ सीख ले उससे, थोड़ी अकल आएगी तुम में। राम खिलावन का बेटा परदेश कमाने गया है, उसके पास पैसा है। हम तो बस खेत से जो उपजे वही खा लें, वही बड़ी बात है। थोड़ा सब्र रखो मेरी प्यारी बीवी, मैं सेठ जी से बात करने वाला हूँ आज। तो क्या गरीब आदमी के सिर पर छत भी ना हो? क्या हम बारिश में भीगते रहें और तू बस बहाने बनाता रहे? अच्छा ठीक है, आज के आज बात कराओ सेठ जी से।
और ये छत भी मरम्मत करवा दो। अम्मा, स्कूल जाऊं क्या? मेरी किताब तो भीग गई है। मुझे डर लग रहा है, मास्टर जी बहुत डांटेंगे। कहाँ जाएगा स्कूल? तू तो पहले ही 2 दिन से बीमार है और अब इस गीले घर में रहकर तो बुखार पक्का हो जाएगा। और बारिश भी बहुत है, शायद आज स्कूल भी बंद होगा। तो क्या करें भगवान, न स्कूल भेजें न खेत जाएं, बस छत निहारें। हाँ, जब तक तू कुछ करेगा नहीं, हम सबको निहारना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पत्नी खाना बना रही है। चूल्हे के ऊपर भी छत से पानी टपक रहा है। पत्नी बिना देखे चिल्लाते हुए, अब तो भगवान भी तुझसे परेशान हो गए होंगे। चूल्हे के ऊपर से पानी टपक रहा है और तू खाट पर लेटा है जैसे राजा हरिश्चंद्र हो। राजा भी इतने मुश्किल में आराम नहीं करते थे और तुम बेशर्म हो, अपनी बीवी बच्चों को ऐसी परेशानी में रखकर भी आराम कर रहे हो। चलो आज शाम को जाकर मिस्त्री से बात करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा दाम मांगता है। सेठ जी से पैसे भी उधार ले लूंगा, तुम चिंता मत करो। दाम? जब औरत का सब्र टूट जाता है तब वो घर छोड़ देती है, और तू अब भी दाम की बात कर रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। चली जाऊंगी मैं कल मायके, बता रही हूँ। अम्मा, आप कहीं जा रही हो क्या? मैं भी आऊंगा आपके साथ। मुझे भी नहीं रहना इस टूटे फूटे घर में। नहीं बेटा, पर अगर तेरे बाबा ने छत नहीं सुधारी ना, तो एक दिन मैं जरूर चली जाऊंगी मायके। तुझे भी साथ लेकर जाऊंगी। रामलाल थोड़ा डरते हुए, अरे भगवान, ऐसा मत बोल। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेला तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? जब तक मैं हूँ तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी तो बोलती हूँ, सुधर जा रामलाल, वरना हम चले गए ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। रहना पड़ेगा अकेले ही। थोड़ी देर बाद रामलाल दुखी होकर बाहर गांव के नुक्कड़ पर बैठा है। वहां उसका दोस्त हरिया आता है। कारे रामलाल, आज भीगता नहीं दिखा? घर की छत अब भी टपक रही है, ठीक नहीं करवाई क्या? मत पूछ हरिया, भगवान ने तो कसम खा ली है, या तो मैं छत बनवाऊं या फिर वो घर छोड़ दे, और हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी कह रही है। भाई, बीवी को नाराज नहीं करते। तू कहे तो मैं अपने मामा से बात कर दूं। वो छत बनवाने वाले मजदूर हैं, सस्ते में कर देंगे। कम पैसे लेंगे और तेरी ये मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। करवा ले ठीक रामलाल। अगर भाभी जी घर छोड़ गईं तो तेरी बदनामी हो जाएगी गांव में। सच में? तू करा दे यार, वरना ये बरसात मेरी शादी ही बहा ले जाएगी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, शाम को मामा को लेकर आता हूं। कहता हूं उनको तुमसे कम पैसे लें। तू मेरा जिगरी है रामलाल, तेरी ये मुसीबत मैं खत्म कर दूंगा। तू चिंता मत कर। लाल घर आता है। पत्नी को चुप देखता है। जो हमेशा लड़ती थी वो अब चुप है। रामलाल सोच में है कि आज मेरी पत्नी इतनी शांत क्यों है। अरे भगवान, हरिया के मामा को बुलाया है, कल आकर देखेंगे छत। और मैंने सेठ जी से पैसे भी उधार ले लिए हैं। अब तुम चिंता मत करो। अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा है, और अगर सच है तो भगवान तुझे सद्बुद्धि दे और तू हमेशा ऐसे ही बना रहे। सच है भगवान, अब तेरे तानों से डर लगने लगा है। अब तुम मस्त रहो, एकदम टनाटन। अभी डर लगना शुरू हुआ है? अच्छा है, देर आए पर दुरुस्त आए। शुक्र है ऊपर वाले का।
अगले दिन सुबह का समय, हल्की धूप निकली है। रामलाल उम्मीद से भरा है। घर के बाहर खड़ा हरिया का इंतजार कर रहा है। रामलाल खुद से, आज अगर छत की मरम्मत शुरू हो गई तो शायद भगवान का मूड थोड़ा ठीक हो जाए, वरना तो हर दिन महाभारत हो जाता है घर में। पर अभी तक ये हरिया आया क्यों नहीं? कब से इंतजार कर रहा हूं उसका। थोड़ी ही देर में हरिया आता है। साथ में उसके मामा, बुजुर्ग लेकिन अनुभवी कारीगर भोला काका भी हैं। लो भाई, लाया मामा को। अब ये देखेंगे तेरी छत का तमाशा। ये ठीक कर देंगे तेरी छत, वो भी कम पैसों में। तो काम हो पाएगा ना भोला काका? छत सुधर जाएगी ना? काम तो हो जाएगा बेटा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मैं अकेला ही काफी हूं इसे ठीक करने के लिए। गरीब आदमी हूं काका, पैसा तो ज्यादा नहीं है। थोड़ा सस्ता देख लो, मेरी मदद हो जाएगी। बेटा, घर की छत है, इसमें कंजूसी नहीं करते। लेकिन तू हरिया का दोस्त है तो थोड़ा हिसाब से कर लेंगे। 20% कम लूंगा। रामलाल अपनी पत्नी को बताता है। भगवान, भोला काका आए हैं, छत का काम देख रहे हैं। कल से काम शुरू होगा। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं जाओगी ना घर छोड़कर? सच कह रहा है ना? फिर से कोई बहाना नहीं मार रहा? छत अब हमारी सुधर जाएगी ना? अब तो भगवान कसम, तेरे गुस्से से डर लगने लगा है। तू कब क्या कहेगी उसी से डर लगने लगा है। चलो, कम से कम डर तो हुआ। अब जल्दी से काम करवाओ, बारिश फिर आ गई तो सब धुल जाएगा। अगले दिन रामलाल भोला काका का इंतजार कर रहा होता है, पर काका नहीं आते हैं। अम्मा, हमारी छत आज रिपेयर होनी थी ना, पर काका तो आए नहीं आज। हाँ बेटा, मैंने तेरे बाबा पर दोबारा भरोसा किया, पर तेरे बाबा ने फिर से मेरा भरोसा तोड़ा। अब बस हुआ, मैं नहीं झेल सकती अब। कल के कल हम ये घर छोड़ देंगे। तभी रामलाल घर में आता है। उसने सारी बातें सुन ली होती है। भगवान, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे भोला काका और हरिया ने खुद कहा था कि वो आज आएंगे और छत रिपेयर करेंगे। तुमसे मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मत जाओ घर छोड़कर, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगा, छत जरूर ठीक करवाऊंगा। तुम दोनों के बिना मैं कैसे रहूंगा? बाबा, आप मत उदास होइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। अम्मा, बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें रामलाल। अगर ये छत 2 दिन में रिपेयर नहीं हुई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। ठीक है भगवान, 2 दिन में अब ये छत को सही करवा दूंगा। वादा करता हूं तुमसे। शायद मैं गरीब हूं, दाम कम नहीं कर पाएंगे इसलिए आए नहीं। मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया। रामलाल, पहले ये सिगरेट बीड़ी छोड़ दो। जितने पैसे तुम इन सब में गवाते हो उतना बचा लोगे। कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अब अगर तू हर बात ऐसे ही समझे तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा रामलाल। अम्मा, अब मैं बारिश में भी डरूंगा नहीं। ना बेटा, अब बारिश आए या तूफान, तेरे बाबा अब ये छत सही करवा ही देंगे। रामलाल एक दूसरे मिस्त्री के पास जाता है और उसे घर लाकर छत दिखाता है। मिस्त्री गहराई से मुआयना करता है और कहता है, भाई साहब, घर की हालत बहुत खराब है। सिर्फ छत नहीं, दीवारें भी कमजोर हो चुकी हैं। अब इसे तोड़कर दोबारा बनाना पड़ेगा।
मेरी मानो तो किसी और घर में किराए पर रह लो, यही सही रहेगा। रामलाल घर लौटता है और पत्नी को बताता है। भागवान, मिस्त्री ने कहा है कि घर की हालत बहुत खराब है, उसे पूरा तोड़कर ही दोबारा बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम ये घर ही छोड़ दें। ठीक है रामलाल, हम ये घर छोड़ देंगे, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किराए पर रह सकें। हाँ भागवान, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। बस तुम मेरा साथ देना और थोड़ा सब्र रखना। ठीक है रामलाल, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता है। सूरज सिर पर हो या शाम ढले, वो बिना रुके काम करता है। 10 दिनों में वह इतना पैसा जोड़ लेता है कि एक छोटा सा घर किराए पर ले सके। रामलाल का पूरा परिवार अब नए घर में शिफ्ट हो जाता है। एक शांत, सुकून भरी शाम, रामलाल अपनी पत्नी के साथ नए घर में बैठा है। देखो मेरी प्यारी धर्मपत्नी, इस बार मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। दिन रात खेतों में मेहनत की और तुम्हें इस नए घर में लाकर रखा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ रामलाल, तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरा विश्वास भी कायम रखा। इतने अच्छे घर में लेकर आए, मैं बहुत खुश हूँ आज। बाबा, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। अब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे नहीं और मेरी किताबें भी बारिश में नहीं भीगेंगी। हाँ बेटा, अब ये छत नहीं टपकेगी। अब तुम्हारा बचपन भी सुकून से बीतेगा। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, ये घर, ये छत अब हमारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि अब हमारा परिवार एक है, मजबूत है। कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। रामलाल अब पूरी तरह बदल चुका है। बीड़ी छोड़ दी है, शराब को हाथ नहीं लगाता और खेतों में सूरज से पहले पहुंच जाता है। गांव में उसकी ये मेहनत अब चर्चा का विषय बन गई है। गांव की चौपाल पर लल्लू, बलराम और बुजुर्ग राम सरन बैठकर बात कर रहे हैं। अरे सुना तुम लोगों ने, रामलाल ने नया घर ले लिया है किराए पे। हाँ भाई, और सिर्फ छत नहीं बदली, रामलाल भी बदल गया है। जो आदमी पहले दिन भर हुक्के के नीचे बैठा रहता था, अब सूरज से पहले खेत में पहुंच जाता है। मेरा भाई वाकई बदल गया है। बीवी की डांट भी कभी कभी आदमी को इंसान बना देती है। उस औरत ने बहुत कुछ सहा है सालों तक। अब उसका घर भी बदला और उसका आदमी भी। बस अब यही दुआ है कि यूं ही मेहनत करता रहे। उधर घर के अंदर का दृश्य, रामलाल की पत्नी पलंग पर बैठी है। रामलाल पास ही बैठा है। रामलाल, आजकल गांव की औरतें मुझसे पूछने लगी हैं, बहन, तूने अपने मर्द को ऐसा कैसे बदल दिया? तो तूने क्या कहा उन्हें? मैंने कहा पहले घर बदला, फिर सोच बदली। सच कहूं भागवान, अगर तू हर बार ना डांटती तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। तेरे तानों ने ही मुझे आदमी बनाया। अब डांट से डर मत, ये तो मेरी मोहब्बत का तरीका है। प्यार से जब कुछ नहीं हुआ तो डर दिखाकर ही सही तुझे इंसान तो बना ही दिया। चलो अब शाबाशी तो दे दो अपनी पत्नी को। तभी गोलू आता है और बीच में कूद पड़ता है। अम्मा, अब मैं बड़ा होकर मिस्त्री बनूंगा, ताकि किसी का भी घर टपके तो मैं ठीक कर दूं। फिर हमें कभी घर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह बेटा, तेरा सपना सुनकर मैं खुश भी हो रहा हूं।
और सोच रहा हूं कि डांटूं भी, लेकिन क्या करूं? तुझ पर गर्व हो रहा है। तू अपने बाप को अच्छे से समझ गया। अब गांव में रामलाल की इज्जत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। पंचायत में उसकी सलाह को तवज्जो दी जाती है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आते हैं। गांव की चौपाल पर दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। देख लल्लू, रामलाल की बीवी अब तो किसी रानी जैसी दिखती है। पहले तो हमेशा मुंह फुलाए रहती थी, गुस्से में लाल भभूका। भाई, पहले छत से पानी टपकता था, अब उसका मर्द सुधर गया है तो चेहरे पे रोशनी है। घर में चैन हो तो औरत भी फूल जैसी खिल उठती है। उधर रामलाल का घर भीतर सादगी भरा पर अब खुशियों से भरा माहौल है। पत्नी मुस्कुराते हुए चूल्हे पर चाय बना रही है। रामलाल खाट पर बैठा है। अब तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, कहते हैं अरे वो रामलाल की बीवी, और वो भी इज्जत से। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से रामलाल। नहीं भगवान, ये सब तेरे सब्र, तेरे सहने और हाँ, तेरे डांट का फल है। अगर तू उस दिन बारिश में मुझ पे चीखती नहीं तो मैं आज भी वहीं पड़े पड़े बीड़ी पी रहा होता, उसी टूटे फूटे घर में। तो अब हर साल बारिश में थोड़ा थोड़ा डांट दूं क्या, ताकि तू और तरक्की करे और हमें यूं ही खुश रखे। दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी गोलू अंदर आता है। किताबें हाथ में हैं और उत्साह से भरपूर है। अम्मा, मास्टर जी ने कहा है कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहूं तो एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा और तुम्हारा और अब्बा का नाम रोशन करूंगा। तू अफसर बने या मिस्त्री, बस मेहनत करना ना छोड़ना, क्योंकि मेहनत ही छत बनाती है और घर भी, जैसे अब तेरे बाबा करते हैं। और बीवी का डांटना उस मेहनत की नींव रखता है, जैसे तेरी माँ ने मुझे डांटा और मुझे यहां तक पहुंचाया। और अगर तू चाहता है कि कल को तेरी बीवी तुझसे खुश रहे और तुझे ना डांटे, तो तुझे अभी से जमकर पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, ताकि तू बड़ा अफसर बने और हम सब तुझ पर गर्व करें। तीनों हंसते हैं। चाय के प्याले थमाए जाते हैं और तभी खिड़की के बाहर बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मगर इस बार कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं। बस एक मजबूत छत के नीचे बैठा हुआ एक मजबूत परिवार, जिसके पास है मेहनत, भरोसा और ढेर सारी मुस्कुराहटें। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो बनता है एक औरत के सब्र, एक मर्द की मेहनत और एक बच्चे की उम्मीद से। जहाँ छत टपकना बंद हो जाए, वहाँ से खुशियों की बौछार शुरू होती है।